ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथाष्टाविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद इस शंखचूड़ ने जय की शव्य मुनि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में बहुत समय तक तप किया। गुरु द्वारा दी गई हुई ब्रह्मा विद्या का इंद्रियों को रोककर जितेंद्रिय होकर एकाग्र मन से जप करने लगा। शंखचूड़ दैत्य को पुष्कर में तप करते हुए देख लोक गुरु विभु ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने उस दैत्य राज से वर मांगो कहा। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रेम से स्तुति करने लगा। उसने ब्रह्मा जी से ये वर मांगा कि मुझे देवता न जीत सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया और उन्होंने संसार का कल्याण करने वाला, सर्वत्र विजय देने वाला श्री कृष्ण कवच उसे दिया। उसे कहा, तू बद्री काश्म में जा, वहां तुलसी अपनी इच्छा से तपस्या करी है, उसके साथ तू विवाह कर, वे धर्म ध्वज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी उसके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तब वे शंखचूड़ पुष्कर में तपस्या में सफलता पाकर संसार के कल्याणकारी उस कवच को गले में बांधकर तपस्या से सफल मनोरथ प्रसन्न मुख वे शंखचूड़ ब्रह्मा जी की आज्ञा से शीघ्र बद्री काश्रम पहुंचा। धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जहां तप कर रही थी, वहां स्वेच्छा से शंखचूड़ दैत्य आ गया। सुंदर रूप वाली कृशोधारी उत्तम आभूषणों से विभूषित उसने मंद मुस्कान और कटाक्ष के साथ उस परम पुरुष को देखा। उसे ललिता, रम्या, सुशीला, सुंदरी, सती रूप में देखकर वह उसके पास बैठा और उससे कहने लगा। शंखचूड़ ने कहा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, मुझ सेवक का सम्मान करना चाहती हो। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार कामना वासना युक्त उसकी बातों को सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्वनी कन्या इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो, सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। ये नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोहित कर लेती है, विष के समान होती है, निंदनीय दोषों को उत्पन्न करने वाली माया रूप है, विचारशीलों के लिए श्रृंखला के समान है। सनत कुमार जी ने कहा। सरस शब्दों द्वारा उससे इस प्रकार कहकर वह चुप हो गई। उसे मुस्कुराती देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, तुमने जो कहा वह सब झूठ नहीं है, उसमें कुछ सत्य और कुछ झूठ भी है। अंत कुछ मुझसे सुनो। जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम प्रमुख हो। मैं भी पाप दृष्टि तथा कामी नहीं हूँ और तुम भी मेरी बुद्धि से वैसी नहीं हो। मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। हे सुंदरी, गांधर्व विवाह विधि से मैं तुम्हें ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ हूँ। हे सुंदरी, तुम मुझे नहीं जानती हो, ना तुमने मेरा नाम ही सुना होगा। मैं विशेष करके दैत्य वंश के दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व जन्म में मैं श्री कृष्ण का सुदामा नामक पार्षद था। राधा के शाप से इस समय दैत्य राज हूँ। श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का सब वृतांत याद है। सनत कुमार जी ने कहा। शंखचूड़ इतना कहकर उसके सामने चुप हो गया। दानवेंद्र ने ऐसा कहने पर उसने आदर से कहा, आपकी बात सत्य है। फिर मुस्कुराती हुई तुलसी कहने लगी। तुलसी ने कहा, तुमने मुझे अपनी सात्विक विचारों से हरा दिया। वही पुरुष धन्य है जिसे स्त्री ने पराजित ना किया हो। सत्कर्म करने वाले भी वह पुरुष अपवित्र कहा जाता है जो स्त्री द्वारा हरा दिया गया हो। ऐसे पुरुष की देवता, पितर, मनुष्य सभी निंदा करते हैं। ब्राह्मण, जातक तथा मृत सूतक में 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शूद्र हो जाता है। यही वेद की आज्ञा है। स्त्री से पराजित पुरुष चितादाह हुए बिना शुद्ध नहीं होता। उसके पितर तर्पण का जल तथा पिंड इच्छा से ग्रहण नहीं करते और देवता भी उसके दिए फल फूल को ग्रहण नहीं करते। उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा दान से क्या लाभ, जिनके मन का हरण स्त्री ने किया हो। विद्या प्रभाव को जानने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। पति की परीक्षा लेकर ही स्त्री को पति का वरण करना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा। तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी कि उस समय ब्रह्मा जी ने वहां आकर अपनी बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंखचूड़, तू इससे क्या बातें कर रहा है। गांधर्व विधि से इसके साथ विवाह कर। तुम पुरुष रत्न हो और ये स्त्री रत्न है। चतुर का चतुर के साथ संयोग गुणों को बढ़ाने वाला होता है। राजन, निर्विरोध दुर्लभ सुख को कौन छोड़ सकता है। जो ऐसे सुख को छोड़े वह निस्संदेह पशु ही है। हे सती, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा ले रही हो जो देव, असुर, दैत्यों को मसल डालता हो। हे सुंदरी, सब लोगों में, सब स्थानों में इसके साथ तुम सदा विहार करो।
अंत में तुम फिर अपने पति के साथ वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण के गोलोक को प्राप्त करोगी। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को गए और गांधर्व विवाह विधि से दानव ने उससे विवाह किया। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके अपने पिता के घर में जाकर अपने मनोरम भवन में उस मनोरमा के साथ रमन करने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शंखचूड़ तप करण विवाह वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।